ये नहीं मिला, द्विदशी, एक ये नहीं है, और ये नहीं है। हाँ, पाली में ये नहीं है ना, जो स्वर है हमारे। हम तो हिंदी में स्वर में पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ पे आता होगा। ये ऋषि की ऐसा लगाते हैं ना, भू की मात्रा ऐसे नीचे। इसके स्थान का मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके स्थान पे पाली में कैसे होता है। जैसे हम हिंदी में बालक लिखते हैं इस तरह से, सृष्टि लिखते हैं इस तरह से, तो ये की मात्रा है। तो पाली में भी नहीं होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। बेटा तुम आगे बैठो। उनके स्थान पर कहीं कहीं, डी के स्थान पर कहीं कहीं क्या आता है, अ, ई और ऊ हो जाता है। जैसे ये लिखा है ग्रह, तो ये इसके स्थान पर अ हो जाएगा, गह हो जाएगा। ठीक है। नृत्य, नृत्य की जगह नच, यानी आ जाएगा खाली, यदि की मात्रा हट जाएगी, नच। यानी ये संस्कृत या हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और ये पाली के शब्द हैं। जैसे ऋण, तो ऋण का ई हो जाएगा, यानी कि किण। ऋषि, ऋषि का ई हो जाएगा, यानी ई का ओ, री का ई हो जाएगा, इसी। बड़ा भी होगा इसी। ऋतु, यहाँ री का उ हो रहा है, यानी ऋतु। ऋषभ, यानी ऋषभ, सब नहीं आता, ऋषभ, ऋषभ। री की 3 स्थान बताए ना, अभी किस किस में बदलता है। री का अ, ई, उ। तो इनके स्थान पर, आई के स्थान पर ए हो जाता है, ऐरावत या ऐरावण। हम इसको ऐरावण करेंगे, पाली में लिखेंगे तो ऐरावण का ऐरावण हो जाएगा। वैमानिक, वैमानिक तो क्या हो जाएगा, वैमानिक। व्याकरण, इसका क्या होगा, व्याकरण। इस तरह से आई का ए हो जाता है, यानी हो नहीं जाता है। ये ध्यान रखना है कि आई पाली में है ही नहीं है, तो उसके स्थान पे क्या आता है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नहीं आता है, जहाँ भी यूज होगा ए का यूज होगा, आई नहीं मिलेगा। इसी तरह से आउ के स्थान पर वो, जैसे इसका उदाहरण है संधव, इसका हो जाएगा सिंधव। यानी ए और ई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से ओ के स्थान पे, वो औ के स्थान पे ओ और उ। जैसे औदरिक, इसका क्या होगा, ओदरिक।
उद्दच। मौक्तिक का क्या होगा? मुक्तिक। मुक्तिक। इस तरह से जैसे औ का ओ हो गया है, यहाँ औ का ऊ हो गया है, यहाँ औ की मात्रा थी तो ऊ की मात्रा आ गई, यानी ऊ हो गया है। इस तरह से बदल जाता है। आगे पाली में और क्या नहीं है? ये तो हो गया स्वर की बात। स्वर ये नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है? स ये नहीं होते हैं। तो इनकी जगह क्या हो जाता है? स ही मिलता है। इसको भाग नहीं दे रहा, लेकिन इसे मान लिखने में पोषण, इसे जब हम पाली में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, पोषण। हाँ, इसी स का प्रयोग होता है। ये दोनों स, श और श नहीं है, खाली स। ये नियम लिखते रहना, पता नहीं कौन से नंबर का था। पाली में हलंत नहीं होता। इतना चौथा पांचवा नियम में कौन सा है? पहले क्या बताया था? ये ऋषि नहीं होता है, उसकी जगह वो बताया था। फिर आई औ नहीं होता है, उनकी जगह ओ या ई हो जाता है। तो चौथा क्या? औ नहीं होता है, उसकी जगह ओ और ऊ। ये स नहीं होता है, स होता है। ये चौथा, ये पांचवा है। पाली में हलंत नहीं होता। हलंत जानते हो क्या होता है? उर्दू के लिए हलंत जानते हो क्या होता है? हाँ, वो आधा अक्षर दर्शाने के लिए होता है। नीचे अक्षर के नीचे छोटा सा डंडा खींचा हुआ देखा होगा आपने। जैसे मान लो लिखा है तब, तो इसके नीचे आधा ये इस तरह से हलंत लगा होता है, तो इसका मतलब ये आधा अक्षर है। तो इस तरह से हलंत नहीं होता है। आधे अक्षर का ही युद्ध होगा, लेकिन इस तरह हलंत नहीं होता है। इसको हलंत कहीं याद है ना? क्या होता है? कौन सा निकलित होता है? कौन सी मात्रा निकलती है? अंग की निकलती है ना, ये वाला निकलित होता है, म नहीं होता है, अंग होता है। ये बात में न की मात्रा से निकलती है। विसर्ग और रेफ भी नहीं होते। विसर्ग जानते हो? विसर्ग जानते हो क्या? नहीं? तो फिर ये विसर्ग किसे बोलते हैं? जैसे डबल डबल। हाँ, वो बिंदी से लगे होते हैं। और रेफ जो नीचे लगती है तो जो भी जिस तरह का र लगता है ना, कहीं कहीं शब्द के नीचे होगा, है ना, कहीं ऐसा होगा, तो ये रेफ होते हैं। तो ये भी नहीं होता है।
क्या होता है रेप की जगह? कहीं कहीं रेप लोप माने छुप जाता है, लोप होता है, और कहीं कहीं ड्रम हो जाता है। याद रखना, नहीं कहीं बोलते ना बुद्धं धम्मं, म के बाद नहीं निकलती। हम पानी में बोलते हैं म को, तो पानी देवों की संस्कृत हो जाती है। इतना लिखो, पॉज कर बनते पॉज कर। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है ये कि सब दो वाली था, कहीं कहीं। तुम अगर लिख रहे हो तो समझ में भी आना चाहिए। इसका मतलब है कहीं कहीं रेप लोप हो जाता है, और कहीं कहीं यानी दो बार एक ही शब्द आया। अब समझ गए? तो नहीं आता तो पूछ लिया करो, रोकना नहीं है। मैं ही पूछ रही हूँ कि ये आता है कि नहीं आता है, ऐसा नहीं होता। हो गया? हो गया? लिख के उदाहरण जैसे कर्म लिखा है तो पाली में कैसे लिखेंगे? कम। तो यहाँ पर जो रेप है उसका लोप हो गया है, ठीक है? वो जो रेप आधे माँ में बदल दिया। हाँ, जो आधे माह में बदल गया। इसको हम कम में पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। हाँ, कम। क्रीट, क्रीट का क्या होगा? अलिखित हो जाएगा, यहाँ भी लोप हो गया है। भार्या, भार्या का यहाँ क्या होगा? भरिया, या पूरा र हो गया। ये लोप, ये चला गया, इसकी जगह र आ गया। समग्र, समग्र का क्या होगा? समग्र, समग्र हो जाएगा। यानी कहीं जो बात का उसके आगे का आने वाला अक्षर है वो आधा हो जाता है, कहीं ड्रा हो रहा है, कहीं कहीं लोप हो रहा है। ये थोड़े से नियम थे। कल हमने स्वर व्यंजन, स्वर में क्या नियम है कि रूप में श्रवण होते हैं। बड़े में श्रवण, कितने बड़े श्रवण? कितने श्रवण बड़े? श्रवण 5। और व्यंजन में कितने वक्त पड़े? 5। उनकी ध्वनि पड़ी। अभी हमने कुछ ये अलग से और नियम बताया, विशेष नियम है ये। तो जैसे हम बताते हैं कि पाली कहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके नियम लिखो, तो ये सब नियमों में आ जाएगा जो कल से अब तक हमने पढ़ा है। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो समझ में आ गया कि इसकी गहराई में बात में जाएगी कि वो कैसे बदलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका क्या था? अक्षर परिचय। दूसरा पार्ट है शब्द परिचय। शब्द परिचय सबसे पहले क्या है? विभक्ति। विभक्ति क्या होता है? आपने कारक, तो कारक को ही यहाँ विभक्ति बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में या संस्कृत में 8 कारक होते हैं, लेकिन इसमें 7 विभक्ति होती हैं और 8वां वक्त संबोधन होता है। तो
करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, ताकि के, अधिकरण पर, में, संबोधन में है। तो ऐसे ही विभक्ति में भी ऐसे ही है। तो विभक्ति कितनी होती है इसमें? 7। पाली में कारक के स्थान पर विभक्ति होती है। कितनी? 7 विभक्ति। और एक संबोधन, कारक न कह के उसे आलपन कहते हैं। उसमें संबोधन बोलते हैं और इसमें आलपन बोलते हैं। हिंदी में संबोधन। हाँ, एक आलपन होता है। तो इस तरह आलपन का यूज है इसमें भी। ठीक है, तो विभक्ति के नाम पटवा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो पंक्ति से जल्दी सूच रहा है। पंचमी, छठी, सप्तमी, आलपन। विभक्ति चिन्ह, ये चिन्ह है और ये विभक्तियों के नाम है। तो अभी बताओ क्या समझते हो इनसे कि ये विभक्ति जो चिन्ह है ये क्या करने के लिए यूज होते हैं? सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। अगर विभक्ति ना हो तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। संबंध बताते हैं। संबंध बताता है, यानी एक जैसे कर्ता और कार्य जो हो रहा है उसमें संबंध बताते हैं। 2 शब्द हैं, एक है सुगति और एक है खाना। तो कैसे जुड़ा है? कौन सी विभक्ति लगी इसमें? बोलेंगे कि सुगति ने खाना खाया। तो क्या लगी विभक्ति इसमें? ने आया। कौन सी विभक्ति आई? पटमा विभक्ति आई। पाली में बोलेंगे तो पटमा। अब दूसरा है कि पेड़ से गिरा, यानी पेड़ और गिरा। तो उसमें क्या क्या आया? पेड़ से गिरा, कोई व्यक्ति या फल गिरा तो से आया। तो पेड़ से अलग हो रहा है वो। तो कौन सा से आया? इसमें 2 जगह से है। कौन सा से आएगा? इसमें पंचमी विभक्ति है। अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति लगती है। हाँ, से तीसरी में भी है। वो द्वारा आता है। उसमें द्वारा भी आता है तो वो एक माध्यम हो जाता है। लेकिन जब किसी से कोई चीज अलग हो रही है तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। जैसे डंडे से मारा, डंडे द्वारा मारा। हाँ, डंडे द्वारा मारा, डंडे से मारा। तो उसमें जुड़ रहा है, उसमें जुड़ रहा है। और पंचमी विभक्ति में अलग हो रहा है। तो 2 तरह के से है, समझ गए? अभी एक मेज है और किताब है। तो क्या आएगा?
पर आएगा उसमें सप्तमी पर आया ना, तो कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी। यानी दो शब्दों से एक सेंटेंस बन गया है, तो संबंध बताते हुए सेंटेंस जोड़ गया है। एक पेन है और एक बॉक्स है, तो क्या आएगा? पेन बॉक्स में रखा है। पेन बॉक्स में है, तो क्या आया? में आया। कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी हो गई। तो इस तरह से ये संबंध जोड़ता है, जो करता है कार्य करने वाला और जो कार्य हो रहा है उसमें, दोनों में संबंध जोड़ता है और सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो समझ गए विभक्ति कैसे प्रयोग होती है? ज़्यादा और पता नहीं, समझ में ना आया तो पूछ सकते हो कि विभक्ति का क्या रोल है। संबोधन, ये जो आलपन है, आलपन पुकारने के लिए होता है। जैसे किसी को हम पुकारते हैं, अरे, ए, हे, बे, ये जो शब्द है पुकारने के, तो वो आलपन में आते हैं। लिंग, कितने लिंग होते हैं? आज तक कितने पढ़े आपने हिंदी या संस्कृत में? कौन कौन से? ट्रांसजेंडर होते हैं, हाँ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में आता है नपुंसकलिंग और इसमें भी 3 होते हैं, नपुंसकलिंग भी आता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग किसे बोलेंगे? स्त्री जाति का बोध। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग हो गया। और पुल्लिंग पुरुष जाति का